मत घृणा करिए सख्त बोलने वालों से, अक्सर वही लोग आपका भला चाहते हैं। कड़वा करेला ही उपयुक्त होता है डायबिटीज़ में, अक्सर मीठे में कीड़े पड़ जाया करते हैं। मीठे से परहेज कीजिए, करेला बहुत उपयुक्त है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप भी जाने के इस चौथे एपिसोड में मैं बात करूंगा डायबिटीज़ में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। खाने से डायबिटीज़ का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप फास्टिंग में हैं तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। अगर आप खाने खाते हैं तो जितने भी फूड्स हैं आपके दोपहर के खाने में, नाश्ते में, रात में, तो इस सभी में आप चीनी लें अथवा ना लें। जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके जो मील खाते हैं, चावल, रोटी, दाल, सभी में कुछ न कुछ शुगर है। अगर आप बाहर से शुगर न भी लें फिर भी आपका जो नॉर्मल लेवल है शुगर का वो आपका कभी कमेगा नहीं। जो नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल है मतलब जिनका ब्लड शुगर लेवल 95-99 तक या 100 तक रहता है। डायबिटीज़ में करेला तो बहुत ही अच्छा होता है खाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करेला का जूस एवरीडे निकाल के आप पिया कीजिए। अति सर्वत्र वर्जते। हर चीज़ का अति अच्छा नहीं होता, उसको वर्जित होता है। अब डे टू डे लाइफ में जो खाने की चीज़ें हैं वो हैं राइस, जिसको हम लोग चावल कहते हैं, रोटी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। इसमें चूज करना बड़ा टफ है। अब जो भी वेजिटेबल्स हैं वो सब में प्रॉपर्टी है, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ शुगर ही नहीं है। जैसे आप टमाटर है, भिंडी है जिसको तोरी कहा जाता है, नेनुआ है, कद्दू है, आप सब खा सकते हैं। फ्रूट्स सब थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं जवान में जो मीठा लगे उसको अवॉइड कीजिए। सेव भी मीठा है तो उसको छोड़ दें, नहीं उसको नहीं छोड़िए, थोड़ा खाइए, हाफ। एक बड़ा सेव अगर 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, बड़ा भी आता है, तो उसका आप हाफ ले सकते हैं। ग्रेप्स, अंगूर मीठे होते हैं तो अंगूर थोड़ा खा सकते हैं, 50 ग्राम तक। लेकिन अगर कोई कहता है कि सब छोड़ दो, सारे फ्रूट छोड़ दो, चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, तो वही वाली बात हो गई। किसी ने कहा है, हम सुना था कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, किसी ने कहा पारो को छोड़ दो, आज तुम कह रही हो हवेली छोड़ दो। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव छोड़ दो, तो दुनिया ही छोड़ दो। तो छोड़ना कुछ नहीं, सब खाएं, लेकिन सब में आप रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कोई क्वांटिटी को कम कीजिए। अब वेजिटेबल्स, मिल्क, इसमें डिस्टिंग्विश करना उतना आसान नहीं है डे टू डे लाइफ में। अब वेजिटेबल्स में आप थोड़ा थोड़ा सब खा सकते हैं। आलू है, 1-2 आलू ले सकते हैं, वो भी एवरीडे मत लीजिए। आप जैसे केला खाना है, 1 केला एवरीडे ले सकते हैं। एग्स ले सकते हैं, एग्स में जो येलो होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, वाइट्स जो उसका ऊपर का होता है वो ले सकते हैं। अगर कभी मन कर गया नहीं हमको येलो ही खाना है तो 1-2 दिन खा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कभी मन किया कि नहीं आइसक्रीम खाना है, तो आइसक्रीम बहुत लोग खाते हैं, तो किसी दिन थोड़ा सा आइसक्रीम, एक हाफ
जो लीजिएगा उसमें से हाफ लीजिए, हाफ बच्चों को दे दीजिए। उस रात जिस दिन खाइए उसके जो आपका खाना होगा, रात का डिनर सफ़र जो भी हो, उसमें 1-2 रोटी कम कर दीजिए तो चलेगा। किसी दिन फास्ट कर जाइए, जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है, दिन में खाइए, रात का खाना आप छोड़ सकते हैं। इसलिए कि डायबिटीज़ जो शुगर का लेवल बढ़ता है वो डायरेक्ट खाने से रिलेशन है। जिस दिन आप फास्ट में हैं, जिस दिन आप नहीं खा रहे हैं, उस दिन दवा मत खाइए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। तो वो डर रहता है हाइपोग्लाइसेमिया का। हाइपोग्लाइसेमिया अगर 50 से नीचे चला जाता है, अगर पेशेंट कोमा में चला गया तो फिर उसका रिकवर करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया से जितना लोग हाइपरग्लाइसेमिया से नहीं जितना डेथ होता है, उससे ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया से डेथ होता है। इसलिए आप अपने घर में एक ग्लाइकोमीटर रखिए और हर वीक एक आप ग्लाइकोमीटर से टेस्ट कर लिया कीजिए आपका ब्लड लेवल क्या है। हर दम लेबोरेटरी जाना, हर दम पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाके ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ग्लाइकोमीटर एक से टेस्ट करना ये बहुत ही उचित कदम होगा आपके डे टू डे लाइफ में। और खाने में थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाइए। अगर कोई आदमी आपको कहता है कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो मान लीजिए ये जड़ से ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। इसको आप खान पान से, मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, प्राणायाम से आप इसको मेंटेन करके बहुत दिन तक आप अपने लाइफ में स्वस्थ रह सकते हैं। डायबिटीज़ एक तरह से वरदान है, यूँ मान के चलिए। क्यों वरदान है कि डायबिटीज जिसको होता है वो एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, टहलता है, वॉकिंग करता है, तो मेहनत का काम होता है। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, अपने को पेशेंट मत समझिए। आप इसको मेंटेन करके एज ए डे टू डे लाइफ एक नॉर्मल आदमी के ऐसा आप जी सकते हैं। और ये मत सोचिए कि हमको डायबिटीज़ है, हम बीमार हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम कीजिए, कम से कम 2 प्राणायाम तो ज़रूर ही कीजिए। मेरा एकदम आपसे रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है, वो है कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम। ये आपको हार्ट को तंदुरुस्त रखेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, कपालभाति डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखता है। और आपका डायबिटीज़ और जो कपालभाति है, बहुत इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ये स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, उसको सिक्रीट करवाने में मदद करता है इंसुलिन। इसलिए कपालभाति तो और अनुलोम विलोम तो करना नहायत ही ज़रूरी है। ज़्यादा मत कीजिए। एनी हाउ यू कैन मैनेज 10 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा आपके खाने के विषय में, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर मिलते हैं इसी आप भी जाने के अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।